my dear, welcome back to the channel with new topic. Let's start. लास्ट हमने मेथड्स को खत्म किया था, अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. फर्स्ट ऑफ ऑल, गुडविल दो तरह की है, एक सेल्फ जनरेटेड है, एक परचेज गुडविल है. परचेज को हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं. हम पहले डिस्कस करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल. जैसे जैसे आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो धीरे धीरे मेरी गुडविल जनरेट हुई है. मान लो मैं टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे मेरी गुडविल बढ़ रही है, मेरी रेप्यूटेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये गुडविल खुद क्रिएट हो रही है, मैं खुद से बना रहा हूं, खुद डेवलप हो रही है, मैंने मेहनत से गुडविल बनाई है, खुद डेवलप करी है. तो उस केस में कोई कैश का तो आउटफ्लो होगा नहीं, ना ही इसको अकाउंट्स में शो करते हैं, ना ही अकाउंट्स में शो होती है, ना ही अकाउंट्स की बुक में होती है. तो इसमें ना कोई इनफ्लो ना कोई आउटफ्लो हो रहा है. और ये कब कैलकुलेट होती है ये वाली गुडविल? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है, पुराने पार्टनर की एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रही हो, पार्टनर की डेथ हो रही हो, पार्टनर का अमलगामेशन हो रहा हो, उस टाइम पे इसकी कैलकुलेशन होती है. इसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन मेथड से. और एडजस्टमेंट में मिलेगी ये आपको गुडविल. जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे ना, तो नीचे एडजस्टमेंट में दी होगी. जैसे मान लो ये बैलेंस शीट बना रखी है मैंने, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 30,000 40,000 व्हाटएवर. ठीक है. उसके बाद इसमें कैसे कैलकुलेशन होती है? मान लो ओल्ड रेशो, न्यू रेशो. इसमें जो हम एंट्री करते हैं वो हमारी एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशो के बेसिस पे होती है. ओल्ड और न्यू आपको दे रखी है. सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ये ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, ये हमने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल ली. बेटा एक चीज ध्यान रखना है, आपकी जो लेफ्ट साइड पे है वो ओल्ड रेशो है, राइट साइड पे जो है वो आपकी न्यू रेशो है. अब यहां देखो ओल्ड रेशो 2 थी और न्यू रेशो 3 है, तो इसका मतलब ये गेन कर रहा है. प्लस माइनस से आइडिया नहीं लगाना, आपकी क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी. पुराना शेयर देखो कितना है और नया शेयर कितना है. अगर पुराना कम नया ज्यादा तो वो गेन हो रहा है. अब बी को क्या हुआ है? बी का तो नील हो गया. ठीक है. सी में क्या हो रहा है? पहले 2 था अब 1 हो गया, यानी कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है. अब हुआ क्या? बी तो हो गया न्यूट्रल, ए को हो गया गेन और सी को हो गया एक तरह से लॉस. अब क्या होगा? सी तो रोएगा बैठ के, भाई मुझे तो नुकसान हो गया. अब बी उनको समझाता है, क्योंकि वो न्यूट्रल. देखो भाई हम तीनों पार्टनर हैं, अब मिलके बैठ के एक डिसीजन लेते हैं. वो ए को कहता है भाई देख तेरे को गेन हो गया है. अब ए हमारा पार्टनर है, भाई बंधु दोस्त है, उसको हमने रोने नहीं देना, उसका नुकसान नहीं होने देना. तो ए क्या करेगा? जिसको गेनिंग पार्टनर क्या करेगा? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेशन करेगा. जिस पार्टनर को कंपनसेशन मिलेगी उसे करेंगे क्रेडिट, और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको करेंगे डेबिट. यानी कि एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. यानी कि सेल्फ जनरेटेड केस में क्या जनरल एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा. ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कैलकुलेशन है. नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल या परचेज गुडविल. ये कौन सी गुडविल है? हमने ये गुडविल खरीद ली है. अगर खरीद ली है तो इसके लिए आपने पेमेंट भी करी होगी, मतलब कैश का क्या हो रहा है? इसमें आउटफ्लो हो रहा है. तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया. अगर ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी जरूर होगी, 100% वहां पे मेंशन होगा. जैसे आप ये देख सकते हैं फॉर्मेट में, गुडविल हमारी एसेट है, लायबिलिटी एसेट, एसेट साइड में हम इसको शो करेंगे. फर्स्ट हम इसको राइट ऑफ करते हैं. ठीक है. या तो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो के अंदर. देखो जब भी रेशो चेंज हो, यानी कि जब भी कोई पुराने पार्टनर की रेशो में अगर चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले वहां क्या काम किया जाएगा? इस गुडविल को हटा देना है. परचेज वाली गुडविल को वहां से हटा देना है. जब भी रेशो में चेंज हो, बुक्स में से हटा देते हैं. बुक्स में हटाने का मतलब क्या है? एसेट डिक्रीज. एसेट डिक्रीज हो रहा है ए, यानी कि इसकी एडजस्टमेंट कहां पे होगी? क्रेडिट साइड में. ऐसा इसलिए है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहां पे कम हो रहा है, पार्टनर को लॉस हो रहा है. यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट. आई होप कि आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो चलिए अब सम की तरफ बढ़ते हैं. गुडविल का फर्स्ट क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर है
ए की रेशो 5:4:1 है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर की रेशो 5:4:1 है। 1 अप्रैल 2021 से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो जाएगी? 9:6:5। गुडविल दे रखी है 2 ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का गिवन है 18-19 का 48,000, 19-20 का 42,000, 20-21 का 60,000। जनरल एंट्री पास आउट करनी है हमें गुडविल की। देखो यहाँ पे 2 रेशो दे रखे हैं, यानी कि ओल्ड और ये न्यू रेशो, तो हमारी सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगी। ए का शेयर कितना है पुराना? 5/10। बी का कितना है? 4/10। सी का कितना है? 1/10। ठीक है, अब उनकी न्यू रेशो कितनी है? ए की 9/20, बी की 6/20, सी की 5/20। 10 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। 10 2 20, 2 5 10, यानी 10 - 9, यानी कि ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। पहले 10 था, अब 9 हो रहा है शेयर। डी का देखो 4/10, 6/20, 20, 10 2 20, 2 4 8, और यहां 6 का 6 ही रहेगा। पहले 8 था, 6 हो गया, 2/20, यानी कि डी भी क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। सी का शेयर 1/10 - 5/20, 20, 10 2 20, 2 - 5 - 3/20, यानी कि सी क्या कर रहा है? गेन। पहले 2 था, अब 5 हो गया। अब एंट्री क्या बनेगी? जो पार्टनर गेन कर रहा है सी डेबिट, ए और बी क्या हो जाएंगे? क्रेडिट, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बी गुडविल एडजस्टेड। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट हमारे पास तीनों सालों का गिवन है, तीनों को ऐड करके डिवाइड हमें किससे कर देना है? 3 से 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3, 50,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज टू 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई सी का शेयर 3/20, 1 लाख मल्टीप्लाई 2/20, बी का शेयर 1 लाख मल्टीप्लाई 1/20, ए का शेयर। तो इस तरह से तीनों में डिवाइड हो जाएगा उनका अमाउंट। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब और अच्छे समझने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पी क्यू आर पार्टनर है, वो इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट को, लेकिन साथ ही एक लाइन और लिख दी गई कि आर 1/5 शेयर गेट करेगा फ्यूचर में। पहले वो कितने पार्टनर थे? 3, यानी 3 से 1 ये तीनों के हिस्से में एक हिस्सा था। लेकिन आर फ्यूचर में कह रहा है 5 में से एक हिस्सा वो लेगा, यानी कि 5 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, पांचवा हिस्सा आर का, यानी आर का कितना हो जाएगा? 1/5। बाकी कितने बचे? 4, तो 2 हिस्से पी ले लेगा, 2 हिस्से। क्यों? यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड भी हो गई, न्यू भी आ गई। ओल्ड कितनी है? पी की 1/3, क्यू की 1/3, आर की 1/3। न्यू कितनी है? पी की 2/5, क्यू की 2/5, आर की 1/5। पहले आर का शेयर, पहले देखो पी का शेयर कितना था? पी, अब कितना? 6, यानी कि गेन कर रहा है। पहले क्यू का शेयर कितना था? 5, अब कितना? 6, यानी कि गेन कर रहा है। पहले आर का शेयर कितना था? 5, अब कितना? 3, यानी कि सैक्रिफाइस कर रहा है। जो हमारे गेनिंग पार्टनर उनको डेबिट, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। आपकी गुडविल एडजस्ट हो जाएगी। गुडविल कितनी दी है? 3 लाख, 3 लाख, यानी कि पी का हिस्सा कितना है? 1/15, क्यू का हिस्सा कितना है? 1/15, आर का हिस्सा कितना है? 2/15। इनसे मल्टीप्लाई कटिंग करके उनका हिस्सा आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, खुल के जिंदगी को जिए और आनंद में रहिए।